उपनिषद के द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली के चौथे मंत्र को सुनते हैं। अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। इस शरीर में स्थित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर यहाँ इस शरीर में क्या शेष रहता है? यही है वह परमात्मा जिसके विषय में नचिकेता तुमने पूछा था। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने के स्वभाव वाला देही जीवात्मा जब इस वर्तमान शरीर से निकलकर चला जाता है तो इसके साथ ही जब इंद्रिय प्राण आदि भी चले जाते हैं तब इस मृत शरीर में क्या बचा रहता है? देखने में तो कुछ भी नहीं रहता, पर वह पर ब्रह्म परमेश्वर जो सदा सर्वदा समान भाव से सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन जीव तथा जड़ प्रकृति सभी में सदा व्याप्त है, वह रह जाता है। यही वह ब्रह्म है जिसके संबंध में तुमने पूछा था। इस मंत्र में उपनिषदकार कहते हैं देही और देह दो चीज़ें हैं, एक घर और एक घर का मालिक। एक घर है और एक उसमें रहने वाला है। तो जो रहने वाला है वह एक घर से दूसरे घर में जा सकता है। अगर वह एक देह से दूसरे देह में चला गया तो फिर कुछ नहीं बचता है। तो जो जाने वाला है वही असली चीज़ है, मकान नहीं, घर नहीं। उसके जाने के बाद मकान खंडर हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, तो उसकी लिपाई पुताई कोई नहीं करेगा। इसलिए जो देही को जान लेता है यानी जीवात्मा को जान लेता है कि वही परम तत्व है, वही परम सत्य है, वही है जिसके बारे में नचिकेता तुमने पूछा था। यह देह चित्त के कर्म और संस्कार के कारण मिला था। तो यहाँ हम रहते हैं तो केवल कर्म का ही निर्माण नहीं कर रहे, हम निर्माण कर रहे हैं अगले देह का, अगले जीवन का, अगले प्रारब्ध का। हम नहीं भी जान रहे तब भी यह निर्माण हो रहा है। हाँ, अगर जान जाएंगे तो अगला वाला घर थोड़ा अच्छा बनाएंगे। जाने अनजाने में जो हम कर्म करेंगे चित्त में वही संस्कार बनेंगे, उसी तरह की व्यवस्था बनेगी। इसलिए वर्तमान देह में रहकर हम नवीन देह का निर्माण करते हैं, नवीन जीवन का निर्माण करते हैं, नवीन कर्म का निर्माण करते हैं, नवीन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, नवीन संबंधों का भी निर्माण करते हैं। ध्यान रखने की बात है, ये सब कुछ तभी है जब तक देही है। इसलिए देही पर भी विचार करें, उसको भी शुद्ध कर ले, उसको भी बुद्ध कर ले, उसको भी मुक्त कर ले। द्वितीय वल्ली के पहले और दूसरे मंत्र में और इस मंत्र में भी परमात्मा केंद्रीय तत्व है। इसकी महिमा यमदेव नचिकेता को बता रहे हैं। गायत्री परिवार के सूत्र संचालक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा इसके आरोग्य की रक्षा करेंगे। देह और देही यानी परमात्मा का मंदिर समझे देह को, तो स्वाभाविक रूप से हम इसको साफ सुथरा रखेंगे, उसमें गंदा भोजन या गंदे विचार, गंदे भाव को उत्पन्न नहीं होने देंगे। अगर देह को मंदिर समझेंगे तो अगर ये जान जाएंगे कि यह देह भगवान का मंदिर है तो अपने आप संयम और नियमितता आ जाएगी। बस यह जानना जरूरी है कि यह देह कचरा पेटी नहीं है, भगवान का मंदिर है जिसमें वह देही यानी जीवात्मा वास करता है। अगले दो मंत्रों में यमराज नचिकेता के पूछे हुए तत्व को पुनः दूसरे प्रकार से वर्णन करते हैं, जिसे हम अगले दोनों मंत्र में सुनते हैं।